आप सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं से कृतिका भाग 2 का पहला पाठ है माता का अंचल। शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखा हुआ है। ये उनका माता का अंचल उनके उपन्यास का एक अंश है, जिसमें माँ की ममता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से समाज में युवा या मौज मस्ती में रहते हैं, वहीं बुजुर्ग कठिनता से जीवन यापन करते हैं। लेखक ने बताया कि उसके पिता सुबह उठकर स्नान कर पूजा पाठ करते थे। लेखक और उसके भाई को भी पूजा स्थान पर बिठा लेते थे। लेखक अधिकांश अपने पिता के साथ रहता था। पूजा के बाद भी माथे पर बभूत और तिलक लगाकर उसको भोलानाथ कहकर पुकारते थे। बाबूजी द्वारा रामायण पाठ करते समय दोनों भाई आईने में अपना मुंह निहारते थे और इसके बाद बाबूजी रामनामा बही में 1000 बार राम राम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बंद कर देते थे। बाबूजी द्वारा गंगा में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाई जाती और बच्चे कंधे पर बैठकर दोनों भाई हंसते रहते। कभी कभी बापूजी उनसे कुश्ती करते थे और दोनों बाबूजी की लंबी लंबी मूंछों के साथ खेलते। बाबूजी भी उनको प्यार से चूमते। लेखक तथा उसके भाई के मना करने के बाद भी उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर दही भात उनको खिलाती थी। शक्कर खाने के बाद वे नंग दड़ंगे अवस्था में बाहर दौड़ जाते थे, तो उनकी चोटी गूंथ कर कुर्ता टोपी पहनकर ही उनको छोड़ती थी। सिसकते सिसकते बाबूजी की गोद से बाहर आ जाते। वो बाहर आते ही बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती करते, जिसमें नाटक और तमाशे करते। मिठाइयों की दुकान जिसमें पत्ते की पूरियाँ, मिट्टी की जलेबियाँ आदि मिलती थी। बच्चों के साथ मिलकर घर बनाते। तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिए की कढ़ाई आदि उसमें रखे होते थे। तो बच्चे ज़मीन पर पंक्तियों में बैठ जाते, यानी कि बच्चे आपस में खेलते थे। कभी कभी वे एक बारात का जुलूस निकालते थे, जिसे कनस्तर का तंबूरा और आम के पौधे की शनाई बजती। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती और समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते। यह बारात एक कोने से दूसरे कोने तक जाती। कभी मित्र मंडली इकट्ठी होकर खेती करने लगती। नाटक उनके प्रतिदिन चलते रहते थे। एक बार बूढ़े वर ने खदेल कर लेखक मंडली को ढेलों से मारा। एक बार रास्ते में आते हुए मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा और मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। उसके बाद वहां 4 लड़कों में से बेज्जू तो भाग निकला, लेकिन लेखक और उसका भाई वहां पकड़े गए। बाबूजी पाठशाला दौड़कर आए, गुरुजी से विनती की, उन्होंने घर ले गए। तो फिर बच्चे रोना धोना भुलाकर फिर मित्र मंडली के साथ खेलने लग गए। वे अलग अपने मित्रों के खेत में चिड़ियों को पकड़ने लगे। खेत से अलग होकर राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भरपेट गीत गाते रहे। कुछ दूरी पर बाबूजी और अन्य गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे। एक टीले पर जाकर लेखक और उसके भाई ने मित्रों के साथ चूहे के बिल में पानी डाल दिया। कुछ देर में गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए शिव का सांप निकल आया। वे डरकर रोते चलाते वहाँ से भागे। गिरते फिसलते कांटों से चलते वे खून से लथपथ हो गए, अपने अपने घरों में घुस गए डर के मारे। वो उस समय बाबूजी बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। वे दोनों अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गए। डर रहे थे, कांप रहे थे। लेखक की माँ भी रोने लगी। वे व्याकुल होकर कारण पूछने लगी। तब उन्हें पता चला कि अपने आंचल में छिपाती तो कभी उनको प्यार करती, उनसे बार बार कारण जानना चाहती। माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर लेकर और उसके भाई के घावों पर लगाई। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, चेहरे चाहकर भी न खुलते थे। बाबू दौड़कर उन्हें गोद में लेने लगे, लेकिन वे माँ के आंचल में ही छिपे रहे। यानी कि पिताजी से बहुत ज़्यादा प्रेम था, बाबूजी से बहुत ज़्यादा प्रेम था, लेकिन जैसे ही वो डर गए थे सांप को देखकर, तो माँ का आंचल उनको ज़्यादा सहाय लगा। माँ के आंचल में छिप गए डर के मारे। अब इसके कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं। पाठ्य पुस्तक के आधार पर, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कह सकता था कि बच्चों ने अपने पिता से काफ़ी जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वो पिता की शरण में न जाकर माँ की शरण में गए। इसके कारण माँ बच्चे की जन्मदाता और पालन पोषण करने वाली होती है। स्वाभाविक रूप से बच्चा माँ से अधिक लगाव रखता है और माँ भी एक बाप की अपेक्षा हृदय से प्यार दुलार करती है। माँ भी भावनाओं को अच्छे तरीके से समझती है। माँ की ममता को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए बच्चा विपदा आने पर माँ की गोद में जाकर छिप जाता है। प्रश्न 2 है, आपके विचार से भोलानाथ और उसके साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? मनुष्य स्वाभाविक रूप से आयु और प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। मन से संगति से
लेना चाहता है, अपनी संगति में आकर सुख दुख रोग सब भूल जाता है, मिट जाते हैं। विशेषकर बच्चा जब अपने साथियों की संगत में आता है तो वो अटखेलियाँ मौज मस्ती उसको याद आ जाती है, बच्चा बाकी सुख दुख भूल जाता है। प्रश्न 3 है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी खेलते खेलते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते थे। तो उनके बारे में लिखा है जैसे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 पे लगा धागा चोर निकल कर भागा। ये बच्चे तुकबंदी से बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। और दूसरे में वो बोलते हैं पोशम पा भाई पोशम पा, डाकिए ने क्या किया, 100 रुपये की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। बड़ी अच्छी तुकबंदी बच्चे यहाँ बना रहे हैं और खेल रहे हैं। प्रश्न 4 है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपकी खेल सामग्री से कैसे भिन्न हो सकती है। भोलानाथ और उसके जो साथी थे तमाशे, नाटक, चिड़िया पकड़ना, घर बनाना, दुकान बनाना, खेल खेलना ये होते, जबकि हम क्रिकेट खेलना, कार्टून देखना, साइकिल चलाना, सवारी करना, तैरना आदि खेल खेलते हैं। भोलानाथ और उसके साथी चबूतरा, चौकी, सरकंडे, पत्ते, गिल्ली मिट्टी, फूटे घड़े के टुकड़े, ठिकरे आदि का प्रयोग करते हैं, जबकि हम साइकिल, रस्सी, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, पेंसिल का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये बदलाव भी आज सामग्रियों के अंदर आ चुका है। पाठ के ऐसे प्रसंग बताने हैं जिसने आपके दिल को छू लिया हो। तो आपने अभी पाठ सुना है, इसको पढ़ना है, किन बातों ने आपको छुआ उसके बारे में आप विवरण दोगे। प्रश्न 6 है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। तो इसमें ग्रामीण परिवेश, स्नेह से भरा हुआ झुंड है, खेलने के लिए बच्चों जैसे खुले मैदान नहीं रहे आजकल। तो आज उनके खेल और खेलने की सामग्री बदल चुकी है। आज के बच्चे क्रिकेट ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, ना कि मिट्टी के ठेलों से। प्रश्न 7 है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा तो उन भावनाओं को अपनी डायरी में अंकित कीजिए। आपको जो भी अपने माता पिता का प्यार लाड जो याद आ रहा है वो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। प्रश्न 8, या माता पिता के बच्चों के प्रति वात्सल्य प्रेम जो है वो प्रकट हुआ है। देखिए इसमें बहुत अच्छा प्रेम प्रकट हुआ है कि पिता के साथ नहा धोकर सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर उनके पूजा पाठ में बैठना, तिलक लगाना और उनकी मूँछों से पिता के साथ खेलते रहना, झूल झुलाकर उनको कंधों पर मन बहलाना, और माँ द्वारा मैना, कबूतर, हंस, तोता आदि के बनावटी नाम देकर उनको भोजन खिलाना। तो काफ़ी ये बच्चों को अच्छा लगता है, उनका वात्सल्य प्रेम होता है। वात्सल्य प्रेम होता है जो बचपन का प्रेम है। माँ का अंचल शीर्षक उपयुक्त है, बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि यह माँ के आंचल को दिखाया गया है कि माँ किस प्रकार से अपने बच्चों को अपने आंचल में छुपा लेती है और उनको रोटी खिलाने के लिए बार बार रोटी के नाम बनावटी दे रही है। चोट लगने पर हल्दी का लेप करती है। तो उस समय बाबूजी की गोद में ना जाकर बच्चे माँ की गोद में जाना पसंद करते हैं। तो माँ के आंचल शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है। प्रश्न 10 है, बच्चे माता पिता के प्रति अपना प्रेम कैसे प्रकट करते हैं। माता पिता का कहना मानकर, माता पिता की आज्ञा का पालन करके, माता पिता द्वारा बताए गए कार्यों का उनके रास्ते पर चलकर, इस तरीके से भी हम माता पिता को खुश कर सकते हैं ताकि माँ बाप कभी हमसे नाराज़ ना हो, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। प्रश्न 11 है, इस पाठ में बच्चों को की जो दुनिया दिखाई गई वो बचपन से कैसे भिन्न है। इस पाठ में जो दुनिया रची है वह दुनिया बिल्कुल अलग है। स्नेह भाव, दोस्ती, विचार, आदान प्रदान की कमी है। आज की मित्र मंडली में ये सब कुछ खो गया लगता है हमारी दुनिया में। लेकिन जबकि पाठ में सब कुछ कृत्रिम खेल चल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मिट्टी से खेल रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, चिड़ियों संग खेल रहे हैं। लेकिन आज के बच्चे कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, क्रिकेट इसमें उलझ कर रह गए हैं। अंतिम प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। ये दोनों ही आंचलिक लेखक माने जाते हैं जिन्होंने ग्रामीण जीवन को व्यक्त किया है और महान आंचलिक कथाकार भी हुए हैं। तो विद्यार्थी इनकी रचनाएं पुस्तकालय से भी लेकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।